नमस्कार। इलेक्ट्रिक सर्किट के लेक्चर नंबर 35 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेजोनेंस। रेजोनेंस एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, पर्टिकुलरली टेलीकम्युनिकेशन फील्ड के अंदर। और एक सर्किट कब रेजोनेंस में होगा, इसके लिए हम कहेंगे जब किसी सर्किट का नेट रिएक्टेंस 0 होगा या पावर फैक्टर 1 होगा, उस कंडीशन में कहेंगे कि सर्किट जो है वो रेजोनेंट कंडीशन में है। आइए अब हम देखते हैं सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस के लिए आपको एक आरएलसी सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा हुआ है इन सीरीज विद अ एसी वोल्टेज सोर्स, आप फिगर 5.1 में देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आप फिगर 5.1 में देख पा रहे हैं, जो नेट रिएक्टेंस है फॉर अ सर्किट टू बी इन रेजोनेंस, नेट रिएक्टेंस यानी एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल रिएक्टेंस है इंडक्टर के लिए, एक्सी रिएक्टेंस है कैपेसिटर के लिए। तो नेट रिएक्टेंस इक्वल टू 0 होगा, यानी XL इज इक्वल टू XC होगा। और क्योंकि XL बराबर XC रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे होगा, इसलिए हमने XL को लिखा है ओमेगा नॉट L इज इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट C। ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। यहां से रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है ओमेगा नॉट। यहां से हम इसको फर्दर सॉल्व करके जनरल फ्रीक्वेंसी टर्म एफ नॉट हम निकाल सकते हैं, जो कि आएगी 1/2π√LC। आगे हम बात करें पावर फैक्टर, जो कि डिफाइंड है रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द इम्पीडेंस। और क्योंकि अंडर रेजोनेंट कंडीशन जो टोटल इम्पीडेंस होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि XL माइनस XC जो है वो 0 हो गया है, तो हम कहेंगे पावर फैक्टर जो है वो 1 हो गया है रेजोनेंट कंडीशन पर। करंट जो है वो होगा V/Z, यानी इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस। और रेजोनेंट कंडीशन पर Z इक्वल टू R है, इसलिए एट रेजोनेंस जो करंट फ्लो होगा वो होगा V/R। वोल्टेज निकालने के लिए हम कह रहे हैं कि एक रेजोनेंट कंडीशन में, सीरीज रेजोनेंट कंडीशन में XL इक्वल्स टू XC है, इसलिए ओमेगा नॉट L इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा नॉट C है। इस इक्वेशन में दोनों साइड हम रेजोनेंट करंट I नॉट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वोल्टेज मिल जाता है अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जो कि दोनों बराबर होंगे रेजोनेंट कंडीशन पर। फेजर डायग्राम देखें, क्योंकि पावर फैक्टर यूनिटी है, इसलिए VR या ओवरऑल पावर फैक्टर यूनिटी है। तो यहां से ये देख सकते हैं करंट और वोल्टेज इन लाइन होंगे, ठीक है। और VL और VC इक्वल और अपोजिट होंगे, ये हम यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि RLC का बिहेवियर विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो आप फिगर 5.3 में देख पा रहे हैं, जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वो एक स्ट्रेट लाइन है। फिर हम बात करें कि जो XL है यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, इसलिए वो लीनियरली राइज हो रहा है। और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, इसलिए
वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जो कि हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में शो किया है। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा और सर्किट कैपेसिटिव नेचर का होगा, और जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तब सर्किट इंडक्टिव नेचर का होगा और पावर फैक्टर लैगिंग होगा, और ऑब्वियसली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर पावर फैक्टर इक्वल टू 1 होगा। फिर हम बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ को डिफाइन किया जा सकता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द पावर डिलीवर्ड टू रेजिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू हाफ पावर P0/2। P0 जो है वो पावर डिलीवर्ड एट रेजोनेंस है। तो जिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए एट रेजोनेंस जो पावर डिलीवर हो रही है अगर वो हाफ या हाफ से ज़्यादा हो रही है तो हम कहेंगे उस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहेंगे बैंडविड्थ। जैसा कि आप फिगर 5.5 में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ω2 - ω1 जो है ये बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है। थैंक यू।